हेलो एवरीवन, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन करंट अफेयर का मैं करवा रही हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले आपको 9 क्लास दे दी है। अगर आपने नहीं देखी है, फिर आपका प्लेलिस्ट तैयार है, जाकर आप प्लेलिस्ट को देखिए, सारे क्लास आप कंप्लीट कीजिए। या फिर मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम से डेली क्लास मिल जाया करें। ठीक है, आप चाहे टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, आपका बीपीएससी टीआरई का पेपर लगा हो, या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये 8 माह का संपूर्ण करंट अफेयर है और इसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा, एक प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। जब ये 8 माह का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर, जैसे कि आपका जो जनवरी 2023 का रहेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, इन सब का भी देखेंगे। तो ये 8 माह में आपका 800 प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में लेकर चलेंगे। चलिए, तो आज के प्रश्न का हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो जो इसरो का उपग्रह है GSAT-20, इसको पूछा है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो या फिर किया जाएगा तो ये आपका किया गया था फॉल्कन, ठीक है ना, फॉल्कन 9 से, ठीक है ना, फॉल्कन 9 से GSAT-20 इसरो का जो उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया था फॉल्कन 9 रॉकेट से। ओके, अगला प्रश्न है आपका, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो आत्मनिर्भर उत्सव है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का, ये आपका कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये शुरू किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव IPI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी कौन बन गई है? तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव के लिए मंजूरी प्राप्त किया है भारत की किस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ने? तो ये आपका कौन है? तो ये आपका है ओला इलेक्ट्रिक। कौन? ओला इलेक्ट्रिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चाड देश का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? चाड देश का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका किसे? तो सक्सेस मसरा को। सक्सेस मसरा या फिर सक्सेस मसरा लिखकर आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किसे? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया के स्मार्ट मिशन में के स्मार्ट का पूरा नाम क्या है? तो सबसे पहली बात तो के स्मार्ट का पूरा नाम क्या है? और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि के स्मार्ट किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है और क्यों किया है? ठीक है ना, ये चीज़ आपका 3 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बात करें यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा के स्मार्ट का फुल फॉर्म केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये के स्मार्ट का पूर्ण नाम या फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे हृति विद्रोही, ठीक है ना, हृति गुट कह दें या फिर हृति विद्रोही कहें, ये किस सागर से संबंधित है? हृति विद्रोह, तो ये इस समय बहुत चर्चा में रहा और यह किस सागर से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है लाल सागर से।
लाल सागर से संबंधित है आपका हृदय विद्रोह, ठीक है ना। आप जानते हैं लाल सागर है सुएज नहर को, ये वहाँ पे आपका जहाँ सुएज नहर है भूमध्य सागर है आपका, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है चर्चित चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे पहली बात तो चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये बात करेंगे। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है केरला में। कहाँ पर, केरल में चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल में ही आपका पेरियार भी है, ठीक है ना, और केरल में ही आपका शांत वैली है, यानी शांत घाटी। शांत घाटी क्यों कहते हैं, तो शांत घाटी वहाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता है, बहुत सारे यहाँ पे प्रजातियों के पशु पक्षी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए ये शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है, किसका, नौसेना का। तो नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है विवेक सिन्हा को, दिनेश के त्रिपाठी, जयंत सबलंकर या फिर केशव विनोद को। तो नौसेना के उप प्रमुख बनाया गया है, नौसेना के उप प्रमुख बनाया गया किसे, दिनेश त्रिपाठी को, किसे, दिनेश त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ठीक है ना, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, ठीक है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है। तो जो भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान है ये बताया गया है 6.7%, कितना, 6.7%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया गया है भारत की जीडीपी वृद्धि, ठीक है ना, किसके द्वारा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। अगला प्रश्न है गृह मंत्रालय द्वारा जारी, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम, ठीक है, सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम किस राज्य में हो रहा है, ये गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। तो ये आपका हो रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस आपका मनाया जाता है कब, 4 जनवरी को। कब, 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा पुस्तक किसकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा ये पुस्तक किसकी है। तो यह पुस्तक है किसकी, ये पुस्तक है आपका माधव गोडबोले की। किसका, माधव गोडबोले की। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसमें गॉड आ रहा है ना, माधव, माधव किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को। माधव गोडबोले, गॉड मीन्स भगवान, राम, ठीक है ना, तो भगवान राम, तो ये उसी से संबंध आप बना लेंगे। तो माधव गोडबोले की पुस्तक है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। अगला प्रश्न है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला या लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो ये आपका बना है कौन, ये बना है आपका नई दिल्ली, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके, पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में सॉल्ट सागर है, नमक यानी आपका जो लवण सागर है, सॉल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला है। किसका, लिथियम का भंडार मिला है। ये सॉल्टन सागर कहाँ पर है। तो सॉल्टन सागर में सबसे पहली बात तो यहाँ से लिथियम का भंडार हाल ही में कहाँ मिला है, किस सागर में, तो सॉल्टन सागर में। सॉल्टन सागर है कहाँ पर, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है कहाँ पर, ये आपका है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में सॉल्टन सागर स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा की है। तो डेविड वार्नर किस देश के रहने वाले हैं
और इनका संबंध किससे है, ये प्रश्न बन सकता है। तो डेविड वार्नर का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। जो डेविस वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है आपका किसे, तो ये दिया गया है प्रोफेसर BR कम्बोज को। किसे, प्रोफेसर BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट, ठीक है, मार्गरेट ने सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है। तो महारानी मार्गरेट सेकंड ने अपना पद छोड़ने का घोषणा किया है। ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं आपका डेनमार्क से। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट सेकंड ने अपने पद को छोड़ने का फैसला किया है या घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन, ठीक है, कैमेलियन जो ट्रोजन है, तो ये कैमेलियन ट्रोजन है क्या चीज़, कैमेलियन ट्रोजन क्या है। कैमेलियन ट्रोजन आपका ये एक मैलवेयर है। क्या है, एक मैलवेयर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिया गया है। तो ये जो हट्टी समुदाय है इसको ST का दर्जा मिला है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आपका किस राज्य सरकार के द्वारा, ये किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, देश का पहला कन्या सैनिक किस स्कूल जो है, कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है। तो देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल ये खोला गया है किस राज्य में, तो ये आपका खोला गया है कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश राज्य में खोला गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है आपका, चर्चित सागर, ठीक है ना, चर्चित सागर आपका जो है सागर परिक्रमा कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुनें। सागर परिक्रमा जो चर्चित में रहा, सागर परिक्रमा के बारे में कथन चुनना है। पहला है, इस कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में मांडवी गोवा से की गई थी। दूसरा है, 1 जनवरी 2024 को इस कार्यक्रम का 10वां चरण चेन्नई से शुरू हुआ। तो इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। पहला बोला है कि पहला जो चरण स्टार्ट हुआ था ये गोवा के मांडवी से स्टार्ट हुआ था 2022 को मार्च में। और दूसरा पॉइंट बोला है कि 1 जनवरी 2024 को इसका ये जो कार्यक्रम हुआ है ये 10वां चरण इसका चेन्नई से शुरू हुआ है। तो क्या ये बात दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं, या एक सही है या दो सही है। तो इसमें आपका जो है ना दोनों ही सही हो जाएंगे, दोनों ही बात सही हैं। जब ये 2022 में मार्च 2022 में मांडवी गोवा से शुरुआत की गई, तो इसका मतलब 2024 में इसको हो गया होगा ना आराम से, इसको दो साल हो गया, यानी 10 साल आपका हो जाता है, यानी 10वां चरण इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है फेलिक्स त्सेदकी, ठीक है, फेलिक्स त्सेदकी, ठीक है ना, त्सेदकी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जो फेलिक्स त्सेदकी हैं ये आपके किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं आपके कहाँ के, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के फेलिक्स त्सेदकी आपके ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हार्ड है बोलने में लेकिन ठीक है, त्सेदकी आप पढ़ लेंगे इसको। अगला प्रश्न है आपका, स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वाश 2024 यानी 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वाश का जो 2023 का जो खिताब है ये जीता है, तो ये किस खिलाड़ी ने जीता है, भारत की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है अनहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वाश 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये किस स्थान पर किया गया है? 108 स्थान पर किया गया है। ये किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका हुआ है किस राज्य में? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? गुजरात राज्य में। एक साथ 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर.के. त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? तो आर.के. त्यागी नाम है और इनको बनाया गया है कहाँ का? तो ये बनाया गया है आपका पावर ग्रिड, ठीक है ना, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का बनाया गया है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आर.के. त्यागी, ठीक है ना, आर.के. त्यागी हो जाएंगे, आर.के. त्यागी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, पद्म पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार यानी पद्म भूषण दिया गया था? तो इसमें आप अगर बात करें तो दो प्रश्न बन सकते हैं। वेद प्रकाश नंदा को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म पुरस्कार। और पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला, ये भी पूछ सकता है। या फिर पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए किस इस सन में, यानी आपका सन दे देगा, में मृत्यु हुई, उनका नाम क्या है? तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो वेद प्रकाश नंदा हैं इनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म पुरस्कार भी मिला है, लेकिन इनसे पूछा जा रहा है कि पद्म भूषण सम्मान जो मिला है ये इनको कब मिला है? तो ये इनको मिला है किस, तो ये मिला है इनको 2018 में। कब? 2018 में। इनका जल्द ही निधन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है पिंकी को। छोटी सी लड़की है, ठीक है ना, छोटी सी एक बच्ची है पिंकी, उसको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना, उसको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी 2024 को? 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है उसने 66वां स्थापना दिवस। कौन सा? 66वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया है? तो प्रजापालन अभियान ये शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा? ये तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये मोस्ट 30 प्रश्न हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था आज का। क्लास आपको कैसी लगी, प्रश्न आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा लाई जा रही हैं वो आपको आप तक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। इसके अलावा इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक जो है ना मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF वहाँ से ले लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे अगर, तो आपको जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, चाहे वो क्लास से हो, चाहे आपके किसी जो है आपके टीचिंग से हो, चाहे BPSC TRE से संबंधित हो, आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाया करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने NCERT की क्लास जो करवाई है तो वो अभी तक आपका लगातार चल रहा है और मैंने उसमें 17 क्लास करवा दी है NCERT की, जो कि 6 से 12 तक के क्लास का पूरा सार है GS का। और आपने नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी SST आपका सीटेट जुलाई का SST जो पेपर है 60 नंबर का, वो भी आपका स्टार्ट कर दिया है और 5 क्लास हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लीजिए, सबके प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।